कहानी की शुरुआत में बेन को दिखाया जाता है जो क्लास में सभी बच्चों के साथ बैठा होता है। वहाँ पर सभी बच्चों की आंसर शीट दी जाती है। टीचर को पता चलता है कि बेन के 0 मार्क्स आए हैं। उसके नंबर हमेशा बहुत कम आते हैं, जिसके कारण सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। पूरे स्कूल में बेन का मजाक उड़ाया जाता है और एक दिन जब एक बच्चा उसका मजाक उड़ाता है तो बेन उसको जोर से पंच मारता है, जिसके बाद बेन की मॉम को स्कूल बुलाया जाता है और बताया जाता है कि बेन ने एक बच्चे के ऊपर हाथ उठाया है और साथ ही बेन की मॉम को उसके मार्क्स दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ज्यादा कम है। यह देखकर उसके मॉम को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि बेन की मॉम चाहती है कि बेन और उसका बड़ा भाई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे। जब वह घर की तरफ जा रहे होते हैं तभी बेन अपनी मॉम से कहता है कि मैं पढ़ने लिखने में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन उसकी मॉम इस बात पर विश्वास नहीं करती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम पढ़ सकते हो, मुझे तुम पर विश्वास है। अब जब बेन घर पर आता है तो रात को अपनी मॉम के पास जाता है ताकि उसकी मॉम उसे पढ़ा सके। और यहाँ पर बेन की मॉम को एहसास होता है कि उसकी आंखें कमजोर है, उसे चश्मों की जरूरत है। जिसके बाद बेन की मॉम उसके लिए चश्मे लाती है। चश्मे लाने के बाद बेन को छोटे अक्षर भी दिखाई देते हैं जो क्लास में पहले दिखा नहीं करते थे और यही कारण था उसके नंबर बहुत ज्यादा कम आते थे। एक दिन वह संडे को अपने परिवार के साथ चर्च जाता है जहाँ पर फादर सबको कहानी सुना रहे होते हैं जो कि एक डॉक्टर की होती है। ये कहानी बहुत ही मोटिवेशनल होती है और यहाँ पर बेन अपने आप को विजुअलाइज करता है कि वो एक डॉक्टर है। इसलिए घर आने के बाद बेन अपनी मॉम और अपने भाई से कहता है कि वो डॉक्टर बनेगा। बेन के अंदर आत्मविश्वास आ चुका है, लेकिन उसकी मॉम अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि दोनों बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं। अगले दिन बेन की मॉम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है। उन्हें वो अक्सर मिलती रहती है क्योंकि वो डिप्रेशन में है। उन्हें वो बताती है कि मैं बचपन में पढ़ नहीं पाई, 13 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। जिस इंसान से मेरी शादी हुई उसने दूसरी शादी कर ली। वो साथ ही नशीले पदार्थ का धंधा भी किया करता था, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन अब मैं अपने दोनों बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। साथ ही मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं। साइकियाट्रिस्ट उसकी सारी बातें सुनने के बाद उसे सलाह देता है कि उसे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। फिर वो घर जाने के बाद अपने दोनों बच्चों से कहती है कि उसे जॉब के सिलसिले में कहीं बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए उनका ध्यान कोई और रखेगा। दोनों बच्चे अपनी मॉम की बात मान जाते हैं। इसके बाद बेन की मॉम हॉस्पिटल चली जाती है जहाँ उसे बेन का लेटर मिलता है जो उसके सामान के साथ रख दिया था, जिसमें लिखा होता है डियर मदर, मिस यू ऑलरेडी, आई प्रॉमिस यू आई विल ट्राई टू डू बेटर इन स्कूल। बेन का लेटर देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर बेन स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है और इस बार जो एग्जाम होते हैं उसमें उसे सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं, जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर बेन घर जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम घर वापस लौट चुके हैं। फिर वो अपने मॉम को बताता है कि उसे बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। फिर बेन की मॉम को एक दूसरी जगह जॉब मिलती है जो एक बहुत बड़े आदमी का घर होता है और जब वह उसी घर के अंदर जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जहाँ पर कई सारी किताबें हैं। जब बेन की मॉम वापस अपने घर जाती है तो वह देखती है कि उसके दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं। ये देखकर उसे दुख होता है। वह अपने दोनों बच्चों से कहती है कि अब तुम हर रोज लाइब्रेरी जाओगे जहाँ पर तुम्हें 2 किताबें पढ़नी होगी और उन किताबों के बारे में लिखना भी होगा। तुम हफ्ते में 2 बार टीवी देख सकते हो। ये बात दोनों भाइयों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन उन्हें अपनी मॉम की बात माननी होगी। फिर दोनों लाइब्रेरी में जाकर किताबें पढ़ना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें इंटरेस्ट आने लगता है। फिर ये दोनों टीवी पर ऐसे प्रोग्राम देखना शुरू करते हैं जिससे उनकी नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाती है। जब एक दिन बेन की क्लास में टीचर सभी को स्टोन दिखाता है, फिर सभी से पूछता है क्या कोई स्टोन के बारे में जानता है। किसी को स्टोन के बारे में पता नहीं होता सिवाय बेन के। ये देखकर टीचर हैरान हो जाता है और क्लास के बाद उसे कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर पूरा साल निकलने के बाद क्लास का सबसे अच्छा बेन को चुना जाता है क्योंकि बेन ने हर चीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है। ये देखकर बेन की मॉम को बहुत खुशी होती है और तभी बेन की टीचर आती है और सबसे कहती है कि बेन ब्लैक बच्चा होने के बाद भी सबसे अच्छा कर पाया, तुम में से भी किसी को अच्छा करना चाहिए था। दरअसल टीचर के कहने का मतलब होता है कि बेन की जगह किसी व्हाइट बच्चे को इस कंपटीशन को यानी कि एयर ऑफ द स्टूडेंट बनना चाहिए था। ये सुनकर बेन की मॉम को बहुत गुस्सा आता है और फिर बेन का एडमिशन दूसरे स्कूल में करवा देती है जहाँ सभी बच्चे काले होते हैं। फिर बेन की एक लड़के से दोस्ती होती है जो फैशन में बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। अगले दिन बेन अपनी मॉम से कहता है कि मुझे नए कपड़े चाहिए। हालांकि उसके मॉम के पास पैसे नहीं होते, लेकिन कैसे भी करके वह बेन को एक पैंट दिलाती है, लेकिन उसकी डिमांड और बढ़ने लगती है। और एक दिन बेन अपनी मॉम से इसी बात पर बहस करने लगता है और उन्हें मारने के लिए भी आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका भाई उसे रोक लेता है। बेन बिल्कुल बदल चुका है और इसका कारण होता है उसके नए दोस्त और उसके नई संगति। जब एक दिन बेन स्कूल में अपने दोस्तों के साथ होता है तभी उसकी अपने दोस्तों से लड़ाई होती है। फिर गुस्से में आकर बेन उसके ऊपर चाकू से वार करता है, लेकिन चाकू उसके बेल्ट पर लगता है जिससे उसकी जान बच जाती है। फिर बेन अपने घर आता है और बाइबल को उठा लेता है और तय करता है कि वो कभी गुस्सा नहीं करेगा। फिर बेन अपने पढ़ाई पर ध्यान देता है और साथ ही बुरे लोगों का साथ भी छोड़ देता है। फिर बेन को स्कॉलरशिप मिलती है जिससे उसका एडमिशन
एक बहुत अच्छे कॉलेज में हो जाता है, जहाँ पर उसकी कैंडी नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है। फिर दोनों को प्यार हो जाता है। बेन को टीचर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता। उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है, अगर तुम्हें टीचर से पढ़ना अच्छा नहीं लगता तो तुम घर पर भी पढ़ाई कर सकती हो। फिर बेन तय करता है कि वो न्यूरो सर्जन बनेगा, यानी कि दिमाग का इलाज करने वाला डॉक्टर। फिर बेन जोनास हॉकिंग हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो जॉब करना चाहता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है। जहाँ बेन का इंटरव्यू होता है तो उसे पूछा जाता है कि तुम न्यूरो सर्जन क्यों बनना चाहते हो। फिर बेन कहता है कि दिमाग हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा है, जिसके अंदर कई सारे राज छुपे हैं, जिसे मैं दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। बेन की इस बातों से इम्प्रेस होकर उसे हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है, जिससे बेन बहुत खुश होता है। लेकिन यहाँ पर भी बेन के साथ भेदभाव होता है, क्योंकि वो ब्लैक है और बाकी सारे डॉक्टर्स गोरे होते हैं। बेन का सीनियर डॉक्टर उसे कहता है कि तुम इतने भी खास नहीं हो, इसलिए जो हम कहेंगे तुम्हें वही करना होगा। फिर एक दिन हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आता है, जिसकी सर्जरी करनी है, लेकिन सर्जरी करने के लिए वहाँ पर कोई भी डॉक्टर नहीं होता है। हालांकि बेन यहाँ पर है, लेकिन उसके पास सर्जरी करने का लाइसेंस नहीं है, और अगर बेन ने उसकी सर्जरी की और उसकी जान चली गई तो उसका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन बेन अपने करियर का रिस्क लेता है और उसकी सर्जरी करके उसकी जान बचा लेता है। जिसके बाद हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर हॉस्पिटल में एक बच्चे का केस आता है, जिसे बार बार दौरे पड़ रहे होते हैं। बेन उसके पेरेंट्स से कहता है कि दिमाग की सर्जरी से तुम्हारी बच्ची को ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। हो सकता है सर्जरी से तुम्हारी बच्ची के बोलने और चलने की शक्ति जा सकती है। फिर बेन उसका ऑपरेशन करता है। ऑपरेशन के बाद उसके बोलने और देखने की शक्ति भी जा सकती है, लेकिन जब बच्ची होश में आती है तो पूरी तरह से नॉर्मल होती है। जिसके बाद मीडिया वाले हॉस्पिटल में आते हैं और बेन का इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें बेन कहता है कि आने वाले वक्त में इस तरह की सर्जरी इंसानों के लिए बहुत जरूरी होगी। और इसके बाद बेन के पास एक और केस आता है। वह केस छोटे बच्चे का होता है, जिसका सर आपस में जुड़ा होता है, और इस ऑपरेशन के लिए बेन को जर्मनी जाना होगा। पर इस ऑपरेशन को लेकर बेन बहुत ज्यादा टेंशन में होता है कि इसमें बच्चों के सिर को अलग कैसे करना होगा। लेकिन एक दिन खेलते समय उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद इस ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाता है, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं। यहाँ पर दिल के डॉक्टर को भी रखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले दिल की सर्जरी करनी होगी, ताकि ज्यादा खून बहने से बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मशीन भी रखी जाती है, ताकि अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो इमरजेंसी क्लीन के पास दूसरी मशीन हो। फिर यहाँ पर डॉक्टर्स की बहुत बड़ी टीम ऑपरेशन शुरू करती है, जहाँ पर 22 घंटे लगातार ऑपरेशन चलता रहता है। फिर ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता है, जिसमें दोनों बच्चों के सिर को अलग किया जाता है। पूरे इतिहास में पहली बार डॉक्टर ने टीम के साथ मिलकर किसी बच्चे के सिर को अलग किया होता है, और यह दिन ऐतिहासिक दिन बन जाता है। तो ये थी बेन की पूरी कहानी, जो कि एक सच्ची कहानी है। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें जरूर बताएं।